एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय में सही निर्णय लेता है और सही काम करता है और सही समय में सही बात बोलता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेजों में नहीं मिलती, वहां ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यावहारिकता में लाना ही बुद्धि कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति का सरलता से उपाय निकाल लेता है, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। एक बार की बात है, एक गुरु के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती हैं। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब वह एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वे सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे अपना प्रश्न कह सुनाया। शिष्यों का प्रश्न सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान अपने कुछ गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में ये 12 गुण पाए जाते हैं। पहला, बुद्धिमान लोग अपने मन का भेद किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कब हमारा शत्रु बन जाए पता नहीं। इसलिए वह व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरी और अपने भेद किसी को भी नहीं बताते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी, उसे भी अपने मित्रों, पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों से बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण है, बुद्धिमान लोग सबसे बातचीत करते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा उन्हें सीखने को मिले। वह इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें बता सकता है, जिसे स्वयं सीखने में उन्हें सालों का समय लग जाएगा। साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के सफलता के साथ साथ उनके असफलता से भी सीखने की कोशिश करते हैं और असल में यही चीजें हैं जो सीखने लायक हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति पता कर ले कि कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती तो फिर उनका ध्यान, उनकी पूरी मेहनत उन चीजों पर केंद्रित हो जाएंगी जो असल में काम नहीं करती और जो उसे उनके लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग कार्य पूर्ण होने के बाद ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग कार्य शुरू करने से पहले ही हर तरफ ढिंढोरा पीट देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि बार बार अपने कार्य का बखान करने से कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो आग है वह ठंडी होती रहती है। साथ ही एक बात यह भी समझने वाली है कि ऐसे व्यक्ति से अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब, जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और अगर गलती से हम अपने भविष्य के कार्यों के विषय में ऐसे व्यक्ति को बता दिया तो जो हमारा भला नहीं चाहता, तो फिर वह पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में सफल न हो पाएं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के षड्यंत्र और किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए कार्य खत्म होने से पहले उसकी सूचना किसी को नहीं देता और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सबको चौंका देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सब डरते हैं और सब उसकी इज्जत भी करते हैं। चौथा गुण, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं रखते, किसी की कही हुई बातों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करते। वे पहले खुद ही अपनी बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर चीजों या घटनाओं को जांचते और परखते हैं। वह सत्य की गहराई में जा करके तथा किसी भी सत्य को भली भांति समझ करके उस पर निर्णय लेते हैं। सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें कर ले, कितना भी बहकाने का प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता जब तक कि उसके सामने वाले के करनी और कथनी में समानता नहीं दिखती। साधारण शब्दों में कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक भी होता है, यानी वह तथ्यों और सबूतों पर ही भरोसा करता है। वह अपने आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर भरोसा करता है। वह लोगों की बातों के बजाय उनके कामों पर ध्यान देता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति सबसे कम धोखे का शिकार होता है। पांचवा गुण, बुद्धिमान लोग अपना हर कार्य समय के अनुसार करते हैं। वह अपने फालतू समय को भी उपयोग में लाते हैं।
और इसके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वह लोग अच्छे से इस बात को समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वह चीज है जो निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता, और उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस्य और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, इसलिए वह खुद को इन दोनों आदतों का शिकार नहीं होने देते। काम को टालने की आदत इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। यह वह मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। छठा गुण, बुद्धिमान लोगों को किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वे समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, इसलिए वह लोगों को माफ कर देता है। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले को वह जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह इस बात को समझता है कि दुनिया का हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति की सोच और व्यवहार उनके जैसा नहीं होती। वे लोगों की सोच और उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सम्मान करते हैं। साथ ही वो हर किसी को अपनी बात और अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण है, वह असफल होने के बाद भी हार नहीं मानते, बल्कि उस हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उनसे सीखकर पुनः अपने काम में जुड़ जाते हैं। वे कभी भी अतीत में मिली सफलताओं के सहारे नहीं बैठे रहते और ना ही उसका हमेशा गुणगान करते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि यह बीता हुआ कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वह आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर तो दुखी कर सकती हैं, लेकिन वह उन्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग यह बात अच्छे से जानते हैं असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से मिलने वाली सीख है, जो उनके गलतियों और कमियों के बारे में बताती है, जिससे सीख लेकर वह अगली बार और भी सटीक तरीके से प्रयास कर सकते हैं। यानी कि बुद्धिमान लोग असफलताओं से सीखने का प्रयास करते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। आठवां गुण, बुद्धिमान लोगों की ये आदत होती है, जब चीजें उनकी योजना के अनुसार नहीं चल रही होती तो वह उसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि खुद के अंदर झांक कर अपनी गलतियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वह उस कार्य को पूरा करने की दिशा में और भी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोषारोपण करके बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसके बजाय अगर उनसे गलती हो गई है तो वह अपनी गलती को बिना किसी शर्म और डर के सभी के सामने स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि गलती को सुधारने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर थोपकर बच निकलने का प्रयास करता है, जिससे वह कभी भी अपनी गलती को सुधार कर आगे नहीं बढ़ पाता। और साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं और परेशानियों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करता। नौवां गुण, बुद्धिमान लोग अपने आप से बात करते हैं। असल में बुद्धिमान लोग अत्यधिक चिंतनशील होते हैं। वह बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती और ना ही वो अतीत के किसी एक बात को बार बार सोचते रहते हैं। वह किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में गहराई से सोच विचार कर रहे होते हैं। जब वह चिंतन और सोच विचार कर रहे होते हैं तो उस दौरान वह खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वह चीजों के बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहे होते हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचकर ही वर्तमान के बारे में बात करते हैं। जब तक कोई अपना हाथ पार न करते तब तक अपना आपा नहीं खोते। सभी के साथ सम्मान पूर्वक बातें करते हैं। साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई वादा करने से बचता है जिसे वह पूर्ण न कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोच लेता है कि इस बात का भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है, इसलिए वह क्रोध में भी ऐसी बातें नहीं बोलता जिसके वजह से उसे भविष्य में परेशानी उठानी पड़े। असल में एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वह शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करता है। 11वां गुण, बुद्धिमान लोगों की एक पहचान है कि वह अपने ही कामों और जिंदगी में इतना मग्न रहते हैं कि उन्हें दूसरों लोगों और दूसरों चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वे बेमतलब की बातें और दूसरों लोगों की बुराई करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि वह इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने में करते हैं। वे लगातार नई चीजों को सिखाने और खुद को निपुण बनाने का प्रयास करते रहते हैं।
इसके अलावा बुद्धिमान लोगों को अपना कार्य खुद ही करना पसंद होता है। उन्हें अपने काम में दूसरों की दखल अंदाजी पसंद नहीं होती, इसलिए वह अपना ज्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में बिताना पसंद करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का अंतिम और 12वां गुण, बुद्धिमान लोग अपना ज्यादा समय लिखने, पढ़ने और मंथन करने में बिताते हैं, इसलिए उनमें विचारशील सवाल करने की काबिलियत होती है। बुद्धिमान लोग तथ्यों पर बात करते हैं और अपना हर सवाल निडरता से करते हैं और बुद्धिमान लोग अपने आत्मविश्वास को घमंड में बदलने नहीं देते। वह जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और खुद को विनम्र बनाए रखते हैं। गुरु की बातें सुनकर शिष्यों के मन में चल रहे प्रश्न का संतुष्टपूर्ण उत्तर मिल गया। उन्होंने अपने गुरु को धन्यवाद कहा और घर चले गए। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद।